बहुचर्चित रामपुरा नगर परिषद की दूसरी बैठक नगर परिषद कार्यालय में आज आयोजित हुई है, जिसमें क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू उपस्थित हुए, जिसमें नगर की सम्मानीय पत्रकार बंधुओं को भी आमंत्रित किया गया। बैठक में एक रोचक घटना हुई। जैसे ही विधायक माधव मारू परिषद कार्यालय के मीटिंग हॉल में पहुंचे, वहीं स्वागत समारोह के पश्चात मारू ने पार्षद प्रतिनिधि एवं पत्रकार लोगों को गुप्त मीटिंग का हवाला देकर मीटिंग कक्ष से बाहर जाने की सूचना दी। तत्पश्चात सभी पार्षद प्रतिनिधि एवं पत्रकार गण बाहर हुए। तत्पश्चात गुप्त मीटिंग प्रारंभ हुई। नगर में परिषद की बैठक को लेकर विभिन्न चर्चाएं चल रही हैं एवं इस संबंध में जब विधायक, नगर परिषद के सीएमओ व पार्षद एवं पार्षद प्रतिनिधि से मीडिया ने चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विधायक जी ने बाहर कर दिया और अध्यक्ष जी ने बुलाया था। बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला है। वही मीटिंग, नगर पालिका की मीटिंग जो आहूत होती है वो अध्यक्ष महोदय के निर्देश पर होती है और उसमें जो रहता है नगर पालिका का जो कामकाज संचालन जो होता है मीटिंग का, उस संचालन में धारा 60 नगर पालिका अधिनियम में जो है सारी शक्तियाँ जो है अध्यक्ष महोदय को प्राप्त है। अध्यक्ष महोदय मतलब उसमें जो अध्यक्षता कर रहे हैं परिषद की सम्मेलन की, उसमें उनको पूरे अधिकार होते हैं कि वो किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट के संबंध में समझने के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं और आम जन को भी उसमें बुला सकते हैं, पत्रकार बंधुओं को बुला सकते हैं। धारा 60 में बहुत स्पष्ट है कि उसमें जो है सभी को बुलाया जा सकता है और जब चाहे जितनी बार चाहे। और उनको अगर मान लो कोई लगता है कि किसी सब्जेक्ट में उनकी आवश्यकता नहीं है तो वो उनसे बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं नहीं समझता हूँ कि किसी पार्षद जी को या विधायक जी को इस संबंध में कोई अधिकार प्राप्त है। एक्ट में तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ये तो मेरे को अच्छे से मालूम है कि विधायक जी को तो कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ मेरे ख्याल से विधायक जी को तो अभिमत देने का भी अधिकार एक्ट में नहीं है। वो देख सकते हैं कार्रवाई को, नगर पालिका की मीटिंग में उपस्थित रह सकते हैं, कार्रवाई को देख सकते हैं और यदि वो कोई बात रखते हैं तो उस पर भी परिषद विचार कर सकती है। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर मान लो कहीं हमारे पत्रकार साथी जो है वो अपमानित हुए हैं तो ये बहुत जो है नगर के लिए जो है वो बड़ी शर्म की बात है। और मैं तो सोच रहा हूँ पूरी परिषद को इसके लिए माफ़ी मांगना चाहिए, सब लोगों को माफ़ी मांगना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि भाई बंद कमरे में मीटिंग हुई है, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी गई हैं, तो आखिर ऐसा क्या कारण रहा? ऐसे कौन से सब्जेक्ट थे जो आम जन से या पत्रकारों से छुपाए जा रहे थे? तो कहीं ना कहीं पारदर्शिता रखने के लिए सब लोगों के सामने बात करना चाहिए, स्पष्ट बात करना चाहिए, ताकि पूरे नगर में भी पारदर्शिता से अगर काम करेंगे तो स्वाभाविक है कि नगर में भी जो है अच्छा मैसेज जाएगा। यदि बंद कमरे में या इस टाइप से अगर हरकतें होती है तो ये अच्छी बात नहीं है। कहीं ना कहीं मैं तो समझता हूँ कि अगर दरवाजे खिड़कियाँ बंद करके किया जा रहा है कोई काम, तो वो जो है स्वच्छ मानसिकता से नहीं किया जा रहा है। नहीं, नियम में तो बहुत स्पष्ट है कि अध्यक्ष चाहे जो भी अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मेलन की, वो चाहे जिनको बुलवा सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि शायद एक्ट में तो बहुत स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई आम जन के लिए भी, हम पूरे शहर के लिए, आम जन के लिए भी जो है वो परिषद का सम्मेलन जो है वो उसमें बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। बस कार्रवाई में भाग नहीं ले सकते हैं तो बैठ तो सकते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है एक्ट में। तो सर इस तरह का अपमान क्यों? इस तरीके का आपका कोई अपमान नहीं हुआ है, आप बाहर निकल जाओ। आपका कोई अपमान नहीं हुआ, ऐसा शब्द किसी ने नहीं बोला। आप हमेशा सम्माननीय है, ये नियम और आपका हमेशा सम्मान हुआ है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप स्तंभ हो लोकतांत्रिक देश के। क्या ये नियम सर हमेशा चलता रहेगा? ऐसा ही होगा हमेशा? कैसा सम्मान होगा आपका हमेशा? नहीं, जैसा आज हुआ है, आपको कहीं ठेस लगी तो उसके लिए मैं, जैसा आज हुआ है कि पार्षद के प्रतिनिधियों को अंदर नहीं आने दिया, अध्यक्ष के प्रतिनिधियों को अंदर, क्या अनावरत ऐसा चलता रहेगा? नियम जो नियम है उनका पालन करने की कोशिश की जाएगी हमेशा। जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं प्रोटोकॉल, उसका नियम का पालन। एक सवाल हो सर, विधायक के फोटोग्राफर को आपने कैसे इन्वॉल्व किया था सर अंदर, जब वो अगर परिषद का हिस्सा नहीं थे तो? वो फोटो खींच के वापस चले गए। नहीं सर, वो अंदर थे सर। अंदर तो सर हम पूरी घटना पे ध्यान रख रहे थे सर। जब प्रतिनिधि नदारत करने का नियम आ चुका है, उसके बाद आपके कौन थे अभी, विजय जी दानगढ़, वो अंदर ही उपस्थित थे। सांसद प्रतिनिधि। ऐसा क्यों? सांसद वो भी तो प्रतिनिधि है। नहीं, सांसद प्रतिनिधि है ना, अलग है ना वो, सांसद अलग है ना वो। ठीक है। आज सर जो एजेंडा जो भी हुआ है, हाँ, किस किस विषय को लेके हुआ? मेन ये था मेले का, जो यहाँ की रामपुरा की पुरानी परंपरा है, 2 साल से जो मेला नहीं लग पाया था, तो उसको स्वीकृति हुई है। मेला सभापति किसको बनाया गया सर? वो अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया उसने। सर ये जो टावर के यहाँ पे जो साफ सफाई हो रही थी, जो अतिक्रमण हटाया जा रहा था, इसको परिषद में लिया गया कि नहीं लिया गया था?
परिषद में साफ सफाई तो की जाएगी, वो तो है, विषय नहीं था पर इस टाइप का भाई। नहीं सर, तो फिर अचानक इस तरीके से पब्लिक को परेशान करना और इस तरीके से काम, किन को करा परेशान? वहाँ पे जो लोगों के जो सामान पड़े हुए थे और जो चीज़ें थी वहाँ पे, कब हुआ है? ये अभी हाल साफ सफाई करी ना आप लोगों ने वहाँ पे? तो साफ सफाई कर रहे हैं पूरी तरह, वो गाजर घास है, झाड़ियाँ हैं, वो सफाई हो रही सर, है। अब आवारा परेशान पशु करने की आवारा दृष्टि से आवारा नहीं कह पशुओं रहा। को लेकर सर आज कोई भी चर्चा हो? आवारा पशुओं की गौशाला से भी चर्चा की जाए, या जो भी जो है नागरिक परेशान है सांड वगैरह इनकी वजह से, ऐसे आवारा पशु उनको छोड़ा जाए। सर, एजेंडे में शायद आज था उस पशु को लेकर चर्चा आज होनी थी, लेकिन कई 3-4 दिन पहले से ही चीज़ें चल रही है। लेकिन उसमें अगर यूँ लिया जाए तो पशु को क्रूरता तरीके से ले जाया जाए, क्रूर अधिनियम के ट्रकों में भर के ले जाए, इस विषय पे आप क्या लिखें? नहीं, मेरे संज्ञान में आया था, मैंने उसी समय चर्चा की थी, उनको पकड़ के बांध के ऊपर चढ़ाया गया था, क्रूरता उनके साथ नहीं की गई है। हमारे पास और फुटेज है सर। सीएम हेल्पलाइन तो आप बताना मेरे को, अपन उसकी जांच करेंगे, और अगर कोई दोषी है तो उसको सर सुअरों के ऊपर कोई लगाम नहीं लगी सर, काफ़ी जो आपने पकड़ाए थे 14, उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करा आप? निरंतर जारी है, सुअर पकड़ा रहे, मैंने आपको ही फोटो बताए थे। भाई साहब, सबसे पहले तो ये है कि पत्रकार मतलब चौथे स्तंभ को हमको इनवाइट करके बुलाया गया और फिर बाहर निकाल दिया गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बैठक का हिस्सा प्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ सब तरह की बहस होती है, सबके अपने विचार होते हैं। बैठक में पूर्ण गोपनीयता रखना भी जरूरी है, इसलिए प्रेस की जरूरत है वहाँ। निश्चित रूप से बैठक के बाद जो उसके परिणाम आए उसमें प्रेस चर्चा करती है, लेकिन बैठक का पार्ट प्रेस नहीं हो सकता। एक बार पहले भी बैठक में हम सब बैठ चुके हैं जी, तो चूंकि इस बार भी बुलाया गया, चौथा स्तंभ आया नहीं गया, बुलाया गया। एक छोटी सी छोटी खबर भी विधानसभा की हम आपको गांव से लेके हम सब करते हैं, लेकिन आज हम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, इस पे आप क्या नहीं, कहेंगे? वो अपमान करने की दृष्टि से वो बात नहीं। आपको पता है, ये एक बात जिले की बैठक में भी हुई थी, माननीय प्रभारी मंत्री जी ने सबको बात किया, तो सबकी अपनी मर्यादा है, बैठक की अपनी मर्यादा है कि उसमें कौन वांछित है, जो अपेक्षित हैं वही उस बैठक में रहे। आज जो बैठक हुई गई उसमें क्या क्या एजेंडे में क्या क्या बातें हुई और क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बैठक में अलग अलग विषयों पे सारा मैटर, कुछ वार्डों में सीमेंट कंक्रीट का मैटर भी था, नगर की नल जल व्यवस्था को लेकर भी मैटर था, साफ सफाई को लेकर विषय था, लाइटिंग को लेकर विषय था, अलग अलग मुद्दों पर जो नगर की समस्याएं होती हैं उन सब मुद्दों को लेकर सभी विषयों पर चर्चा हुई। विशेष तौर के ऊपर सर कौन कौन से मुद्दों के ऊपर विचार हुआ? विशेष रूप से नगर की सुविधा के लिए, जैसे लाइट के लिए कोई गाड़ी खरीदनी है, साफ सफाई अभियान के लिए गाड़ियां खरीदनी है, ट्रैक्टर खरीदने हैं, मूल विषय तो यही थे। सर सुनने में आया कि पहले भी अभी हाल जो सांड भर के लेके गए थे ट्रक के अंदर, उसमें से कुछ सांड मौके पे पहुंचे और कुछ नहीं पहुंचे, उनको क्रूरता पर भर के ले जाया गया, ट्रकों में ठूस उनके हाथ पैर बांध के उनको ले जाया गया। अब कुछ मौके पे पहुंचे और कुछ नहीं पहुंचे, ये सब सुनी सुनाई बात। जितने यहाँ से भरे होंगे उतने ही उतरे होंगे, ऐसा तो है नहीं कि रास्ते में वो कहीं बाहर निकल गए या उनको कहीं फेंक दिया होगा उनने। तो जहाँ ये सब सुनी सुनाई बातें हैं, कपोल कल्पित बातों पे चर्चा का कोई विषय नहीं है कि इतने सांड यहाँ से गए थे। अगर अपन ने किसी ने अगर देखा हो या किसी ने काउंटिंग करी होगी भी यहाँ 10 भरे थे और वहाँ 8 उतरे, तो उस पर चर्चा कर सकते हैं। विगत 3 साल से जो गंगा माता शंखद्वार का मेला जो बंद है, उसको लेकर क्या निर्णय हुआ? मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा और क्योंकि 2 साल से नहीं हुआ है, नगर का एक बड़ा उत्सव है, तो इस बार अच्छे स्तर। आज की जो बैठक रखी गई थी नगर परिषद में, उसमें कई प्रतिनिधियों को, जो पार्षद प्रतिनिधि थे उनको, और जहाँ तक हो सके चौथे स्तंभ को भी बाहर कर दिया गया। क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो पार्षद प्रतिनिधि और ये तो कुछ होता ही नहीं है। पार्षद होते हैं, पार्षद चुने गए तो वो लोग मीटिंग में आते हैं, इसमें तो कोई गलत बात नहीं। मीटिंग में पार्षद आएंगे और मीटिंग पार्षद लेंगे। सर अधिवृत के अंदर चले गए वो आधी मीटिंग छोड़ के। और रही बात जो चतुस्तंभ की आप बात करें पत्रकारों की, तो मेरे को लगता है जहाँ तक कि भाई विधानसभा में भी पत्रकार रहते हैं, लोकसभा में पत्रकार रहते हैं, तो मेरे हिसाब से बैठ सकते हैं। बाकी कानून क्या है, रूल क्या है, मेरे को भी ज़्यादा जानकारी नहीं। आप इसमें सीएमओ साहब से चर्चा कीजिएगा। वैसे मेरे को लगता है पत्रकारों को तो बैठ सकते, क्योंकि ये तो एजेंडा आता ही है, इसमें कोई गोपनीय मीटिंग तो होती है, किसी पार्टी की तो मीटिंग है नहीं है, ये नगर के हित के लिए एक परिषद की मीटिंग है। पत्रकार साथियों को
आमंत्रण करके बाहर निकालना अशोभनीय घटना है। आमंत्रण आपको दिया था पत्रकारों को, इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई थी। एजेंडे में 25-26 विषय पर चर्चा की जा रही थी, जिसमें से महत्वपूर्ण 3-4 विषय थे। एक तो आवारा पशुओं का विषय था, जिसमें आवारा पशुओं को नियंत्रित करने के लिए विचार विमर्श किया जाना था, किंतु उसके पूर्व ही नगर के सैकड़ों गोवंश को क्रूरतापूर्वक नगर से बाहर भेजा गया। और चूंकि रामपुरा नगर क्षेत्र के आसपास गोवंश की तस्करी करने वाले लोग भी सक्रिय है, ऐसी स्थिति में गोवंश का ध्यान रखा जाना चाहिए। अभी भाजपा पार्षदों का आपस का मामला है, इस संबंध में विधायक जी का विषय है, विधायक जी का